सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मेरा नाम रेनू है और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आप लोगों के 4th सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। दोस्तों, आज के क्लास में हम केवल और केवल इंग्लिश विषय का पूरा सिलेबस देखेंगे और आप लोगों के लिए सिलेबस देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। तो 4th सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। इसमें देखिए डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश विषय को सीखने में मदद करने वाले कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसके विषय में हम देखेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, जिसके विषय में मैं पूरा आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक, इसके विषय में भी पूरा पढ़ाऊंगी। फिर है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये भी बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा करके पढ़ाऊंगी और सबको बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। फिर है लिसनिंग विथ comprehensions, public announcements, टीवी न्यूज एक्सेट्रा। इसके बाद है दूसरा कंटेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें है ग्रामर। ग्रामर में दोस्तों क्या क्या हमको पढ़ना है? ग्रामर में हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हो गए और आसानी से आप उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। फिर है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, इसको भी पढ़ाना है। आगे है टेंस। टेंस आप लोग स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और हर एक टेंस में जैसे कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हर एक टेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सब में आपको 4 टेंस पढ़ने होते हैं। तो इसके विषय में विस्तार से हम पढ़ेंगे। फिर ग्रामर में ही हमको पढ़ना है प्रीपोजिशन और कंजक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें पढ़ना होगा राइटिंग के विषय में। राइटिंग में देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके विषय में हमको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है। कोई पिक्चर है, उसमें क्या वो कौन सी स्टोरी कहना चाह रहा है, पिक्चर उसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके विषय में हमको इंग्लिश में डिराइव करना होगा। उसके बाद लेटर और एप्लीकेशन लिखना, बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से लेटर लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन लिखे जाते हैं। स्कूल में आप एप्लीकेशन लिखते हैं, किस तरीके से अपने परिवार में किसी को लिखना होता है तो लेटर्स को लिखते हैं, और या फिर कहीं कोई कानूनी कार्रवाई के लिए आप लेटर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लेटर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं उनके। इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से स्कूल में सबसे पहले अगर हमारी टीचिंग लगती है तो अगर हम इंग्लिश विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, मान लीजिए क्लास 4th में हम इंग्लिश पढ़ाने गए, तो क्लास 4th में हम इंग्लिश पढ़ाने जाएंगे तो उससे पहले हमको जो भी लेसन हमको पढ़ाना है, मान लीजिए माई फैमिली के बारे में पढ़ाना है, तो उसके बारे में हमको पूरा लेसन प्लान बना करके लेके जाना है। सबसे पहले बच्चों से किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है, उस टॉपिक का इंट्रो बताना है, और किस तरीके से हम बच्चों से ही उस टॉपिक के बारे में हम बच्चों से ही कहलवाएंगे, यानी कि बच्चे खुद उस टॉपिक को बताएंगे। इस तरीके से हमें उस लेसन को जा करके स्कूल में पढ़ाना है। तो दोस्तों यहाँ पर लेसन प्लानिंग की बात हो गई। इसके बाद आपको इंग्लिश में पूरी कोशिश करनी है कि आपको जो ग्रामर होता है, बेसिक ग्रामर, वो एग्जाम में पूछ लेता है। मान लीजिए इसमें नाउन कहीं नहीं दिया है लेकिन एग्जाम में आपके पूछ सकता है, जेंडर से क्वेश्चन पूछेगा, और इसके अलावा सिंगुलर प्लूरल से भी क्वेश्चंस पूछता है। तो कोई यहाँ पर ये जो मैंने पूरा आप लोगों को बताया है, ये पूरा आप लोगों का ये ऑफिशियल सिलेबस है 4th सेमेस्टर का, लेकिन कभी कभी सिलेबस से बाहर भी कुछ चीजें पूछ लेता है क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो आप लोग इतना नॉर्मल चीजें आप लोग को इंग्लिश के विषय में पता होनी चाहिए, यही सोच करके आप लोगों को देखने को मिलेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के भी क्वेश्चन। तो इस वजह से दोस्तों आप लोग को पूरे ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सभी के विषय में आपको पता होना चाहिए। और सभी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाने वाली हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं बोल देती हूँ 7705954549। इस पर आप मैसेज करिएगा, आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। दोस्तों आप लोग ऐसे ही लगातार, अब आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर लेकर के आऊंगी मैं, और आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं सबको क्लियर कर दूंगी। और आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही इंग्लिश जो आप लोगों को बहुत टफ लगता है उसको बहुत ही इजी वे में रेगुलर क्लासेस के माध्यम से आप लोग का पूरा इंग्लिश पेपर मैं कवर कर दूंगी, और बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग इंग्लिश विषय में अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी और पूरा सिलेबस भी आपने देख लिया होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट वर्क होते हैं जो आपके कॉलेज में कराए जाते हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल्स के लिए। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिए हैं, किस तरीके से आप लोग के इंग्लिश विषय से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है जो आपका प्रैक्टिकल लेने आते हैं कॉलेज में। तो इससे कोई खास आप लोगों को ज्यादा उस मतलब है नहीं। मेन चीज यही है आपकी कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार करिए। आपके एग्जाम में जो चीजें पूछी जाएंगी मेनली इन पर आप अधिक फोकस करिए, और यही आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आने हैं। तो आप लोग पूरी कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा आप लोग इसको तैयार करके जाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लगातार सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते हुए चलिए। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, और इसको पूरा विस्तार से मैं पढ़ाऊंगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लोग लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। तो दोस्तों लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लासेस हम लेकर के आते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।